हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने मैनेजमेंट की मोटिवेशन की कुछ थ्योरी डिस्कस की थी और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लीडरशिप। अब आगे हम लीडरशिप की कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है लीडरशिप क्या होता है और ये कितने टाइप के लीडर होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप क्या होता है। जो नॉर्मल अगर भाषा में लीडरशिप को हम देखें तो किसी कंपनी के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति को हायर किया जाता है, एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, लीडर बनाया जाता है कि उसके क्या होगी, उसके अंडर में रह के कुछ लोग या एम्प्लॉय क्या करेंगे, काम करेंगे। लीडर कैसा होता है कि लीडर अपने कार्यों के द्वारा या फिर अपनी बातों से क्या करवा सकता है, दूसरों से कार्य करवा सकता है। कहने का अर्थ है कि उसे दूसरों से कार्य करवाने की उसमें क्या होनी चाहिए, एक आर्ट होनी चाहिए, एक कला होनी चाहिए। वो क्या होता है, लीडर होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ encourage एंड हेल्पिंग अदर टू वर्क इंटेंशनली toward objectives. It is the behavior of an individual when he is direct the activity of group toward a shared goal. इसमें क्या होता है कि ग्रुप बनाया जाता है। एक ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति को लीडर बना दिया जाता है और वो सब लोग मिलकर एक साथ क्या करते हैं, कंपनी के गोल को क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। कि एक गोल होगा और उनका एक लीडर होगा और इम्प्लॉय कई होंगे और साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। It is relationship in which one person influence other to work together willing to related task to attain goals desired by the leader and और ग्रुप। इसमें क्या होगा कि एक पर्सन होगा, एक पर्सन कौन होगा, जो लीडर होगा। मान के चलो एक कोई पर्सन है, मान के चलो एक कोई कंपनी है। सबसे पहले एक कंपनी के अंतर्गत एक बी नाम का पर्सन है, उसको क्या बना दिया, लीडर बना दिया। क्या बना दिया, लीडर बना दिया। अब बी के साथ कई लोगों का ग्रुप बना दिया कि उनको कार्य करने के लिए निश्चित टाइम दे दिया कि इतने टाइम में आपको वो कार्य कंप्लीट करना है और उनके ग्रुप बना दिए। जैसे इसमें आ गया सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। तो इन लोगों का क्या है, एक ग्रुप है और एक ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक ग्रुप में एक पर्सन को क्या कर दिया जाता है, लीडर होता है। बाकी सब उसके क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स कई हो सकते हैं, लीडर हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। अब बी क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा इन सबको कार्य करने के लिए। और मान के चलो इन सबका गोल एक ही है। क्या गोल, क्या है इनका, सेल्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब सेल्स को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। सबका गोल एक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। लीडर भी एक है जैसे बी हो गया, लेकिन इंप्लॉय या फॉलोअर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा है। जैसे डी, ई, एफ, जी, एच। समझ आया लीडरशिप क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, कि आप किसी दूसरों से कार्य करवा सकते हैं। लीडर बनने पर क्या होगा, आप दूसरों से क्या करवा सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं। अब हम देखें कि लीडर कितने टाइप के होते हैं। एक कंपनी के अंदर भी लीडर्स बहुत होते हैं और वैसे मैनेजमेंट के अंदर लीडर कितने होते हैं वो हम देखते हैं। अगर मैनली देखें तो ये लीडर कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, चार्मिक, ट्रेडिशनल, सिचुएशनल, अपॉइंटेड और फंक्शनल। जो ये चार्मिक होते हैं ना, वो कौन से लीडर होते हैं, आकर्षक। जो क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा क्या करते हैं, दूसरों को आकर्षित करते हैं और पर्सनैलिटी के द्वारा क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं। मान के चलो जैसे कोई आज कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी को जो लोग फॉलो करते हैं ना, उस सेलिब्रिटी ने लोगों को नहीं बोला कि उनको फॉलो किया जाए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटी के अलावा और हम क्या ले सकते हैं, मतलब कोई स्वतंत्र सेनानी ले लें या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया, जैसे भगत सिंह। तो आज भगत सिंह को काफी लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और फॉलो भगत सिंह ने बोला इसलिए नहीं, क्योंकि भगत सिंह की पर्सनैलिटी इस प्रकार की रही है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लीडर होते हैं। वो क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। मतलब किसी न किसी पर्सनैलिटी की वजह से क्या होते हैं, ये लीडर होते हैं। जैसे These are who influence is derived from the personality। किस तरह पर्सनैलिटी से होते हैं। Only in a few people and can not be acquired by training। जो ये आकर्षक जो लीडर्स होते हैं ना, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं जाती, ये बाय नेचर के द्वारा होते हैं। जैसे मान के चलो अगर आज हम एग्जांपल ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल ले, तो उसको काफी लोग फॉलो करते हैं। उनको फॉलो इसलिए नहीं करते कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, बाय नेचर उनको लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। उसी प्रकार भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या सेलिब्रिटी में भी माने तो सेलिब्रिटी भी काफी हीरो हीरोइंस ऐसे हैं जिसको लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है वो इस प्रकार के लोगों द्वारा उनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब 2 नंबर पे देखिए तो हम ट्रेडिशनल लीडर्स। ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होते हैं, जो कहते हैं बाय बर्थ होते हैं। मतलब जन्म से ही उनको क्या होते हैं, जन्म से लीडर का एक दर्जा मिलता है। जैसे कि पहले भारत के अंदर तो पहले होता था कि जैसे राजा और रानियां होती थी, लेकिन आज दूसरे देशों में आज भी कई ऐसी जगह है जहां आज भी प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं और बाय जन्म उनको क्या है, प्रिंस और प्रिंसेस का दर्जा दिया जाता है। तो वो भी क्या होते हैं, लीडर होते हैं। वो उनकी ट्रेडिशनल लीडर्स है, ना कि उन्हें किन्हीं के द्वारा बनाए गए और बाय बर्थ वो जन्म से ही क्या होते हैं, लीडर होते हैं।
जैसे दीज आर दूस वो पोजीशन इज अश्योर्ड बाय ब्रीथ, इनको जो पोजीशन है किसके द्वारा मिलती है, जन्म से ही मिलती है। एग्जांपल किंग एंड क्वीन। ट्राइबल सिमिलर ईटीसी इज द लिमिटेड एंड नॉट एप्लीकेबल टू वर्क प्लेस एक्सपेक्ट द फैमिली। ये क्या होते हैं, लीडर्स कितने होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं, ना कि बिजनेस के अंदर। ट्रेडिशनल लीडर्स हमेशा फैमिली के अंदर होंगे, ना कि बिजनेस में, क्योंकि किंग और क्वीन बाय ब्रीथ होंगे तो वो एक फैमिली में होंगे, जबकि ना कि बिजनेस में बाय ब्रीथ कोई नहीं आता। बिजनेस में एक उम्र के बाद लोगों के द्वारा एक बिजनेस को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। अब 3 नंबर पे हम देखें तो कौन से, सिचुएशनल। सिचुएशनल लीडर्स कौन से होते हैं, ये लीडर्स होते हैं टेम्परेरी लीडर्स होते हैं। टेम्परेरी लीडर्स कैसे होंगे कि कल को कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां किसी न किसी एक बंदे को क्या करना पड़ता है, लीडर बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अगर मान के चलो कहीं आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनको पीछे कोई एम्बुलेंस है, तो उन एम्बुलेंस को जाने के लिए वहां से उन लोगों को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, एक कोई बंदा अगर आके सामने से खुद चलकर आकर उनको क्या करता है, हटाने की कोशिश करता है और एम्बुलेंस को रास्ता देता है, तो वो क्या हो गया, एक सिचुएशनल लीडर हो गया। उस पर्सन को ना तो किसी ने हायर किया लीडरशिप के लिए, और ना ही वो बाय ब्रीथ था, ना ही उसकी कोई पर्सनैलिटी थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो किसी ने किसी को क्या करना था, लीडर बनना था। तो बाय सिचुएशन की वजह से उन्होंने क्या किया, लीडर क्या हुआ, बनना पड़ा उनको। तो वो क्या होता है, सिचुएशनल लीडर होते हैं, और ये क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं। जैसे देयर इन्फ्लुएंस इज इफेक्टिव बाय बीइंग ए राइट प्लेस एट राइट टाइम। ये आ गया ना कि एक तो राइट प्लेस, सही समय और सही वक्त पर कोई अगर व्यक्ति अपना नेतृत्व दिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल लीडर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। वन हु स्टेप टू डायरेक्ट ट्रैफिक इन जाम। जैसे जाम को हटाने के लिए कोई व्यक्ति आगे आता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, वो जाम ही लगा हुआ था जैसे लोगों की भीड़ की वजह से, तो वो क्या हो गया, उस सिचुएशन को हटाने के लिए वो खुद लीडर बना था। अब देखें तो अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लीडर क्या होता है, कंपनी के अंदर अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारी कंपनी आज ऐसी है जो कोई गोल अचीव करती है। मान के चलो, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि ए नाम की कोई कंपनी है और उन्होंने क्या गोल लिया, उन्होंने गोल लिया था क्या, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। क्या गोल लिया, सेल्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो उनका गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन था, तो उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया जो क्या करता है, मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड क्या है या कितने प्राइस के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उस बंदे को हायर किया है, उसको अपॉइंट किया, जैसे वो बंदा मान लो बी है, उसको अपॉइंट किया है कि तुम ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आओगी। तो अपॉइंट के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, लीडर को हायर किया जा सकता है। और जो ज्यादातर आज की जो कंपनियां है ना, वो अपॉइंटमेंट ही करती है लीडर्स को, ना तो ट्रेडिशनल होते हैं ना सिचुएशनल होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं लीडर। जैसे रेफर्स टू दोज हु इन्फ्लुएंस एरियाज फ्रॉम पोजीशन। एग्जांपल मैनेजर्स। ये मैनेजर्स क्या हो गए, एक प्रकार के लीडर्स होते हैं जो पूरे कंपनी के अंदर क्या करते हैं, लोगों से कार्य करवाते हैं। एंड सुपरवाइजर्स भी यही होंगे। इट इज ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप वेयर लेगिमेटेड पावर कम्स। अब इसमें क्या है, एक पावर का नाम आया लेगिटमेट। इसको हम जो पावर को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि पावर क्या होता है, और जो अपने लीडरशिप इसमें अंतर क्या, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखो कि अपॉइंटमेंट लीडर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के द्वारा हायर किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक क्या होती है, नौकरशाही। नौकरशाही मतलब ये दूसरों से कार्य करवाते हैं, ये ना तो ये उनसे सुनते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है या उनके आइडियाज को उनसे, बस ये अपने दम पे क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सॉरी वो ऑटोक्रेटिक तरीके से क्या करते हैं, लोगों से कार्य करवाते हैं। अब लास्ट अपन देखें तो वो कौन से, फंक्शनल। फंक्शनल लीडर्स कौन से होते हैं, जो अपने कार्यों के द्वारा लीडर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जैसे एक कोई कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एक काम चलता है जिसमें सारा काम उन्होंने बोला कि कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्यूटराइज। कैसे होना चाहिए कि जितने भी कंपनी के अंदर सेल्स हो रही है या कंपनी का जितना खर्चा लग रहा है, तो वो सब कंप्यूटर के अंदर क्या डाटा स्टोर होना चाहिए। और कंप्यूटर का काम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को आता है इनकी कंपनी में, वो है सी। तो यहाँ सी क्या है, अपने कार्य की वजह से लीडर बन गया है। कैसे, फंक्शनल क्या होता है, कार्य की वजह से। सी को सारा कंप्यूटर का काम और सारा एमएस एक्सेल वगैरह सब आता है, जिससे वो क्या सारी डिटेल क्या कर देगा, कंप्यूटर में इंसर्ट कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फंक्शन कार्य की वजह से सी क्या बन गया, उस टाइम लीडर बन गया। आर दोज हु इन्फ्लुएंस कम फ्रॉम द वर्क डन रेदर देन पोजिशनल और एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, कार्य की वजह से क्या बनता है, एक्सपर्ट बनता है, न कि पोजीशन की वजह से एक्सपर्ट बनता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लीडर क्या होते हैं, लीडरशिप क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पावर और लीडर में अंतर क्या होता है, और उनकी जो थ्योरी है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।